हर किस्सा इल्म हिकमत, हर साफ गुलिस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफ़साने दर फसाना, कायम बहर ज़माना, इल्मो कमालो बस्ती, अंदाज़ शायराना। सादी की सुन ज़बानी, 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 सादी की सुन ज़बानी। अरे शाजी बेटा, क्या कर रही हैं आप? बस अब्बू कुछ नहीं, मैं ये मकाला मुकम्मल कर रही थी। मकाला? जी, गुलिस्तान शादी पर कल यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार है, एक पेपर मुझे भी पढ़ना है। भाई बहुत खूब। बेटा हमें भी बताइए कि आपने क्या लिखा है शादी पर, किस पहलू को उभारने की? जो मुआशरती फलाह और समाजी आसूदगी का सबब बनने वाले लोग हैं, उनकी हिफाजत कुदरत करती है। वो मौत का जाम नोश करके भी जिंदा और जावेद रहते हैं। इन्हीं मुसलहों में शेख सादी का शुमार होता है। अपनी तहरीरों से उन्होंने समाज की सोच ही बदल डाली। आलमे इंसानी रहती दुनिया तक महक डालेगा, जिसे वक्त कभी पामाल नहीं कर सकेगा, कभी नहीं। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूब लिखा है तुमने। जिंदगी एक शुदा है जो मौत के हाथों सिर्फ सर्द होता है, वो बुझ नहीं सकता क्योंकि राज़े खुदा है। वो किसी पे मुनकशिफ नहीं होता, वो कभी मर नहीं सकता। बस अब्बू अब रहने दीजिए आप इसे। आपने वैसे मुझसे कुछ वायदा किया था, याद कीजिए, कि आप मुझे उनकी कोई हिकायत सुनाएंगे। अरे भाई, शेख सादी पे आप काम कर रही हैं और हिकायत मुझसे सुनेंगी? सुना दीजिए ना अब्बू प्लीज। पता है अब्बू, जब आप तो अच्छा तो सुनो। एक नौजवान ने किसी मुश्किल वक्त में एक भोले की, मगर गर्दिश जमाना से नौजवान किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार हो गया और उसे कत्ल की सजा सुना दी गई। सिपाही जब उसे लेकर मक्तल की तरफ रवाना हुए तो तमाशे के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। चलो अरे मैं तो इस नौजवान को जानता हूं। इससे कहां लेके जा रहे हैं? अरे सुनो बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये सिपाही लोग इस नौजवान को
कहाँ लेके जा रहे हैं? ये नौजवान हुआ है, इसे सजाए मौत सुनाई गई है। अब ये लोग मुक्तल की तरफ ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, आपकी राय बादशाह से बढ़ है। अरे बादशाह ने खुद इसका मुकदमा सुना है, अब जाके इसे सजाए मौत दी है। आलमपना को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, ये नौजवान तो मेरा मोहसिन है। ये कभी जुर्म कर ही नहीं सकता। भाई आपके पास इस बात का कोई सबूत है? हाँ हाँ है ना, ये देखिए। ये तो कोई पुराना जख्म लगता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। जख्म तो बहुत पुराने हैं, लेकिन इन जख्मों पे मरहम इसी नौजवान ने किया था। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसी कहानी जिससे सुनकर रिश्तों से नफरत होने लगती है। जब तक ये बूढ़ा जिंदा है, हम उन खेतों की तरफ देख नहीं सकते। बेचना तो दूर की बात है। तुम ठीक कह रहे हो भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप दोनों भाई सोच क्या रहे हो? काम तमाम क्यों नहीं कर देते इस बुड्ढे का? इतना आसान नहीं है, बाप है वो हमारा। जानती हूं मैं, अब उम्र भी काफी हो चुकी है, और जब उम्र ज्यादा हो जाए तो दिमाग भी सठिया जाता है। वरना इस उम्र में तो याद खुदा में मसरूफ रहना चाहिए। खेतों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें किसी बहाने से इसे जंगल की तरफ ले जाना होगा। ताकि इसका काम तमाम कर सकें। हाँ, हम इसे हकीम के पास ले जाने के बहाने जंगल में ले जाएंगे और वहीं इसका काम तमाम करके दफना देंगे। बिल्कुल ठीक कहा छोटे, हम कल ही ये नेक काम अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बैठिए। अब्बू, हमने फैसला किया है कि कल शाम को हम खेतों की तरफ जाकर खेतों का बचा हुआ काम मुकम्मल कराएं। अरे बेटा, शाम को क्यों, दिन को क्यों नहीं? अबू, शाम को कोई नहीं देखेगा, और फिर माशाल्लाह हमारे खेत काफी फैले हुए हैं, लोगों की नजर में आ जाते हैं, इसीलिए। आप आराम कीजिए अब्बू। ये दोनों भाई खेत में जाकर काम कराएंगे। अरे कैसी बातें करती हो? खेतों का मालिक तो मैं हूं। मैं घर में बैठूं और दूसरे लोग खेतों पे जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो खुद जाना होगा। आपकी औलाद नहीं, हम दूसरे लोग होंगे। एक बात तो साफ है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो खेतों का मालिक मैं ही कहलाऊंगा। हाँ, खुदा न खास्ता कल को कुछ हो गया तो फिर तुम लोग ही मालिक कहलाओगे। तुम्हारा काम तमाम होना ही चाहिए, हम मालिक कहलाएं।
कुछ नहीं अबू, बस यूं ही ये सोच रहा था कि आपके दो बेटे हैं, दो बेटों के होते हुए आप खेतों में काम करेंगे और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कल हम आपको हकीम के पास लेकर चलेंगे। ठीक है बेटे। या अल्लाह, नेक औलाद अता की है तुम। अच्छा बेटे, मैं थोड़ा आराम करता हूं। हाँ। इस उम्र में भी बुड्ढे के तेवर तो देखो, खेतों को अपना कहे जा रहा है। तुम दोनों को तो फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। इसके जीते जी तो हम खुशहाल जिंदगी का ख्वाब नहीं देख सकते। अरे क्यों घबराते हो भाई, कल तक तो उसकी सांसें, उसके बाद हमारी जिंदगी शुरू हो जाएगी, खुशहाल और ऐशो इशरत से भरी हुई जिंदगी। अरे बेटे, मैं बहुत थक गया। कितना और चलना है? ये तुम लोगों का हकीम कहाँ है वह? हाँ? अरे अभी तुम्हारी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर किए जाते हैं। हाँ? अरे बेटा, हाँ? ये क्या है? तुम्हारे गले का नाप ले रहा है। अच्छा अच्छा, समझ गया। तुम लोग मेरे लिए नया अचकन बनवाना चाहते हो। कफन तैयार कर रहे हैं तुम्हारे लिए बूढ़े घुसट। न खुद जीते हो और हमें जीने देते हो। अब तुम्हारे लिए मरना ही बेहतर है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बाप हूं मैं तुम्हारा। बाप? बूढ़े घुसट, तुमने ही कहा था ना कि जब तक मैं जिंदा हूं ये खेत तुम्हारे नहीं हो सकते। तो इन खेतों को अपना बनाने के लिए अपने बाप का लोग, अरे जहन्नम में जाओगे तुम लोग।
होगा तुम लोगों के लिए वहां। वो अज़ाब इस कभी होगा। तुमने हमें हर पल मरने के लिए मजबूर किया है। ढंग का खाना न ढंग के कपड़े। हमारी हालत उन भिखारियों की सी है जो पर सड़कों पर भीख मांगते रहते हैं और फिर शाम को खाते हैं। तुम्हारा मरना जरूरी है। बातों में ज्यादा वक्त जाया ना करो छोटे। तुम इसकी गर्दन दबाओ, मैं इसको जख्मी कर दूंगा। अरे ताकि लोग ये समझें कि इसे जंगली जानवरों ने मार डाला। अरे अरे कोई है? अरे इस सुनसान इलाके में तुम्हारी आवाज कौन सुनेगा बुढ़े? अरे बचाओ। गांव तो अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। अरे बचाओ बचाओ। अरे बचाओ। बचाओ 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 बचाओ। अरे अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे अरे बचाओ। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे कोई मुझे बचाओ। कोई मुझे बचाओ। कोई मुझे बचाओ। हाँ अरे अरे मुझे बचाओ। अरे मेरा ये मेरे अपने बेटे मेरा गला घोटना चाहते हैं। अल्लाह ने तुम्हें फरिश्ता बनकर यहाँ भेजा है। मुझे 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 इनसे बचाओ। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। अब्बास साहब, वहीं रुक जाओ। हो जाओ। अपने बाप को कत्ल करने चले हो? कुछ करो। जबान को लगाम दे वरना काट दे। जबान बंद कर वरना यही कर दूंगा। दफा हो जाओ। चल छोटे, इस बुढ़े को बाद में देख लेंगे। चल। और तुझे भी देख लेंगे। ये लीजिए दूध। अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर हूं बेटा। अब मैं घर जाता हूं बेटा। नहीं नहीं, आप अभी घर नहीं जा सकते। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटे, तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। मैं जो भी हूं, आपके बेटे जैसा हूं। एक वो है जो मेरी जान लेने पर तुले थे, और एक तुम हो बेटे जो मसीहा बनकर आया और मेरी जान बचा ली। क्या कही है बेटे, उनसे तो मेरा खून का रिश्ता था, और तुमसे तो मेरा दूर का रिश्ता भी नहीं।
एक बात बताता हूं बेटे, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का अजर जरूर देगा बेटे, जरूर देगा। जी, अब दूध पीजिए। आप वाकई हैं। जवान को जरूर किसी ने फंसाया है। हाँ हाँ, लेकिन बचाना होगा। लेकिन कैसे बचाएंगे? हाँ? वो तो मक्तल तक पहुंच भी गए होंगे। अफसोस, सद अफसोस। नहीं नहीं, अरे अरे साथियों, हमारे बादशाह सलामत इंतकाल कर गए। हाँ, बादशाह सलामत इंतकाल कर गए। अरे सुनो, बादशाह सलामत इंतकाल कर गए। क्या सलामत इंतकाल कर गए? क्या हो गया? अरे अरे साथियों, बादशाह सलामत इंतकाल कर गए। अरे बादशाह सलामत इंतकाल कर गए। अरे क्या हो गया? बादशाह सलामत इंतकाल कर गए। क्या? बादशाह इंतकाल कर गए? अरे अफसोस, अफसोस। अरे ये मैं क्या, हमारे बादशाह सलामत इस दुनिया में नहीं रहे। अरे ये मैं क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं। भी खबर आई है महल से कि बादशाह सलामत अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्या महल खाने जाना होगा। नहीं छोड़ इस बदबख्त को। आ जाओ जल्दी। अलीजा, वहीं रुक जाओ। अलीजा, क्यों रो रहे हो तुम? आलमपना, शहर में किसी ने अफवाह उड़ाई है कि बादशाह सलामत का इंतकाल हो गया है। क्या बक रहे हो? खड़े हो जाओ। जान बख्शी हो बादशाह सलामत। हमारी दुनिया तो बिल्कुल तारीख हो गई थी और हम अपने बादशाह सलामत को देखने के लिए दौड़े दौड़े चले आए। अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें माफ कीजिए आलमपना। जाओ, जिस काम के लिए गए थे वो काम मुकम्मल करके आओ। और वो नौजवान आज गुरूब आफ्ताब से पहले कत्ल कर दिया जाए। जो हुक्म जा। वज़राए सल्तनत, हमें इस बात की खुशी है कि हमारी सल्तनत में अमन और अमान है और हमारे रियाया हमसे बहुत खुश है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे। ये क्या गुस्ताखी है? किसको पकड़ कर लाए? जिसने आपकी गुस्ताखी की और झूठी अफवाह फैलाई। बादशाह सलामत, इसी ने उस नौजवान की भागने में मदद की। ऐ नेक वक्त,
तूने हमारे मरने की खबर क्यों उड़ाई? क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? बादशाह सलामत, झूठ बोलने से आपकी जात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि मेरे झूठ ने तो मेरे मोहसिन नौजवान की जान बचा ली। मैं था तो वो नौजवान मेरे काम आया, और इंसानियत और जवान मर्दी का तो यही तकाजा है कि अगर वो मुसीबत में है तो मैं उसके काम आ सकूं। इसीलिए आलीपना मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। आप चाहे तो मुझे सजाए मौत दें। सारा माजरा तफसील से बयान करो, हम भी सुनना चाहेंगे। ऐसा हुआ आलमपना, क्या हम आपकी औलाद नहीं? हम दूसरे लोग हो गए? देखो बेटे, एक बात तो साफ है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो खेतों का मालिक मैं ही कहलाऊंगा। खुदा न खास्ता कल को कुछ हो गया तो फिर तुम लोग ही मालिक कहलाओगे। और हमें जीने देते हो। ए बुजुर्ग, हम तुमसे बहुत खुश हुए। बोलो, हम तुमको क्या इनाम दें? अगर आप इस नौजवान की जान बख्श देंगे तो मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे इनामो इकराम से नवाजा है। बस अभी भी तुझे उस नौजवान की फिक्र है? चलिए हम उसके खता माफ करते हैं और हम हुक्म देते हैं कि वो जहां कहीं भी छुपा हो तो ये खबर उस तक पहुंचा दी जाए। आलमपना, आपका इकबाल, शुक्रिया शुक्रिया आलमपना, शुक्रिया। सखावत और भलाई हर मुश्किल का बेहतरीन हल है। आसमानी हर पीस इल्म हिकमत, हर साफ गुलस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी।